महाकुंभ मेले में अखाड़ों के बीच में एक साध्वी हैं जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और कई लोग इनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। इनसे बात करेंगे। डीजा शर्मा नाम है इनका। आपके साथ सब लोग सेल्फी ले रहे हैं, क्या आप साध्वी हैं? नहीं, मैं साध्वी नहीं हूँ, बट मैं साध्वी बनने जा रही थी। लेकिन अखाड़े में एक मेरी माता जी मुझे मिली है, जिसका नाम अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि मैं रैंडमली अखाड़े में सबके दर्शन करने आई थी। और वो माता जी ने मुझे अभी बताया गया है कि अभी आपकी एज बहुत छोटी है, ये एज में आपको साध्वी नहीं बनना चाहिए। एज तो नहीं मुझे पूछना चाहिए, लेकिन क्या क्राइटेरिया होता है? किसने आपसे कहा कि इस एज में आप साध्वी नहीं बन सकती? एज आई सेड, आई डोंट नो द एग्जैक्टली नेम ऑफ दैट माता जी। माता जी का नाम नहीं पता है, बट मुझे इतना पता है कि उन्होंने मुझे ये समझाया कल 2 घंटे बैठ के कि बेटा लोग जनरली 50 के बाद साध्वी बनते हैं, लेकिन आपको अभी साध्वी क्यों बनना है वो उन्होंने मुझे पूछा नहीं। बट उसके लिए बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती है और आपकी इंद्रियों पे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, तभी जाके आप साध्वी बन सकते हो। आप कहाँ से आई हैं? मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। अहमदाबाद गुजरात से आई हैं, ठीक है। तो आपको लगता है ऐसा कि आप साध्वी बनकर जो नियम होते हैं खासतौर से साधु संतों के, साध्वियों के, क्या वो सब फॉलो कर सकती हैं? आई नो इट्स वेरी टफ, क्योंकि देखो हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो सारी चीज़ें फॉलो करके साध्वी का जीवन एक्सेप्ट करे, बट इट्स वेरी टफ। बट हाँ, लाइफ में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आपने सोच लिया है। आपने पढ़ाई क्या की है, कहाँ तक? मैंने एमकॉम किया हुआ है और मैं एयर होस्टेस थी। मेरा सवाल था कि जैसे होता है कि जब हमारा मन परिवार से उठ जाता है, अभी कई कुंभ में देखा आपने, कई लोग ऐसे हैं जो परिवार से नाराज हो गया, उनका भरोसा उठ गया तो यहाँ पर आए। आपका ऐसा क्या हुआ है? मेरी लाइफ में भी एक ऐसा स्टेज आया है जहाँ पे मेरी मॉम को खो दिया है। लाइक माई मॉम पास्ड अवे इन अगस्त 2024 ऑन 24th डेट ओनली, एंड दैट वाज आल्सो, मतलब वो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी मेरी लाइफ की। और मम्मा को खोना यानी लड़की के लिए सबसे ख़राब चीज़ होती है, बिकॉज सी मॉम इज़ अ बेस्ट फ्रेंड, राइट? तो लूजिंग हर बेस्ट फ्रेंड, हर मॉम, लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन, राइट? तो मैं जितना लाइफ में जो भी अर्न कर रही थी, जितनी सेविंग्स थी, जो भी था, सब मेरे मॉम के लिए किया गया था। और उनको एकदम से खोने के बाद मुझे ऐसा लगा लाइक दिस इज़ नॉट अ थिंग। लाइक जो मेरे लिए पहले मटेरियलिस्टिक थिंग्स मैटर करती थी, राइट, वो अब मुझे लगता है कि नो, लाइफ में अगर आपको मेंटल पीस चाहिए और अगर आपको चाहिए तो ये धर्म है, सनातनी धर्म, और जो ये भगवान में लीन होना, स्पिरिचुअल होना, उससे ज़्यादा मेंटल पीस आपको लाइफ में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और घर में कौन है? पापा हैं आपके? यस, मेरे एक पापा है जिसके साथ मैं रहती हूँ। ये अहमदाबाद में रहते हैं? मैंने एक घर लिया हुआ है बड़ोदरा में, मैं वहाँ पे रहती हूँ। घर में भाई बहन? मेरा एक भाई है, भाई और भाभी यूएस से रहते हैं। भाई बहन से पापा से प्यार नहीं है उतना? दोनों से बहुत इक्वली प्यार है, बट जो मॉम और बेटी का प्यार होता है ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें हम हमारे पापा या भाई से शेयर नहीं कर सकते जो अपनी मम्मा से शेयर कर सकते हैं। उनसे प्यार इक्वल है, बट मॉम इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। आपको नहीं लगता कि आपका दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन का सत्य एक ये भी है? आई टोटली अग्री कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, बट द थिंग इज़ दैट मैंने मुझे ऐसा लगता है जो ये स्पिरिचुअल मार्ग जो मैंने चूज़ किया है, ठीक है, उससे बेस्ट मार्ग कोई भी नहीं है। यही चीज़ में अंदर जाने के बाद मुझे लाइफ में जो मेंटल पीस मिली है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज भले मेरी मम्मा मेरे साथ नहीं है, बट स्टिल वो मेरे साथ है। आपको आश्वासन क्या मिला है साध्वी बनने के लिए अखाड़ों से? मुझे ये आश्वासन दिया गया है कि आपको बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती है, जो आपका ये इमोशनल लेवल है और जो आपकी ये माइंड स्टेबिलिटी है, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। इमोशनल तो आप हैं, तो ऐसे में तो साध्वी तो नहीं बन सकती। यस, आई अग्री दैट आई एम इमोशनल, बट स्टिल आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ लेडी वेयर, मतलब आज ऐसे एकदम से ये डिसीजन लेना। और मेरी मम्मा भी जब हॉस्पिटल में लड़ रही थी लड़ाई से, कि जब उनको कुछ हुआ नहीं था बट वो ऑफ हुए, स्टिल आई एम द ओनली पर्सन, बिकॉज एट दैट टाइम माई ब्रदर वॉज नॉट हियर, माई ब्रदर वॉज इन USA। आई वॉज द ओनली वन जिसने मेरी मॉम को, मतलब बहुत ट्राई किया चीज़ों से
बोलने का, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप इमोशनल हो, ये सब चीज़ें मैटर करती है। बिकॉज इमोशनल इज़ ऑल डिपेंड ऑन यू। कई बार देखो, आई एम अ ह्यूमन, आई कैन मतलब मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के नहीं रह सकती लाइफ में। कभी ना कभी मेरा भी एक स्टेज आता है या दिन आता है जहाँ पे मैं अकेली इमोशनल रोना पड़ता है मुझे। हम उम्मीद करेंगे कि आपको जिस काम के लिए आप महाकुंभ में आई हैं, आपकी इच्छा पूरी हो। थैंक यू सो मच। तो साफ तौर से डेजी शर्मा यहाँ पर हैं महाकुंभ में। डेजा शर्मा, माफ़ कीजिएगा। इनकी माता जी का देहांत 2024 अगस्त में हुआ है, लेकिन उसके बाद अपनी माता जी से ज़्यादा टच में थी, इमोशनल हो गई और अब महाकुंभ में आ चुकी हैं साध्वी बनने के लिए। खैर अभी इन्हें आश्वासन मिला है, आगे देखना होगा क्या होता है। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।